हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर ड्रेनेज चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि ड्रेनेज क्या है, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। फिर मैंने आपको बताया था कि इंडियन रिवर्स है उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है, हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर। हिमालय रिवर थी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर रिवर जितनी भी रिवर बच गई, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर हैं, पेनिनसुलर रिवर हैं। मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुलर रिवर में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्स का। यू मे फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। आपने सुना होगा कश्मीर में डल लेक है। हाउस बोट्स और शिकारास के बारे में सुना होगा। थाउजेंड्स ऑफ टूर आपने सुना होगा शिकारास के बारे में, हाउस बोट्स के बारे में, जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट हैं वो हर साल जाना पसंद करते हैं। तो आप कहीं भी लेक के पास गए होंगे तो आपने बोटिंग, स्विमिंग और अदर वाटर गेम्स हैं इंजॉय किए होंगे। इमेजिन करो कि श्रीनगर में, नैनीताल में टूरिस्ट प्लेस हैं पर वहाँ पर लेक ना हो तो क्या वो आपको अट्रैक्टिव लगेंगे? हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक इन मेकिंग ए प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? क्या आप समझ सकते हैं कि एक टूरिस्ट प्लेस को अट्रैक्टिव बनाने में लेक्स की क्या इम्पोर्टेंस है? डेफिनेटली जब टूरिस्ट हैं वो कहीं घूमने जाते हैं तो बोटिंग करते हैं लेक्स में और कई प्रकार के वाटर गेम्स हैं वो भी खेलना पसंद करते हैं। बेटा जब लेक्स होती है ना वो लार्ज एक्सटेंट पे होती है, जब बड़ी होती है मतलब ज़्यादा गहरी होती है तो वो सीज होती है, समुद्र में कन्वर्ट हो जाती है। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, सब जानते हैं, और सारी लेक्स का साइज़ भी अलग है और सारे लेक्स के करैक्टरिस्टिक्स भी अलग हैं। इनमें से कुछ लेक्स तो हैं परमानेंट और कुछ में है वाटर जो रेनी सीजन में आता है। कुछ में वाटर कब आता है? रेनी सीजन में। जैसे देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ ग्लेशियर, आइस शीट्स एंड अदर्स। और कुछ लेक्स हैं वो आइस शीट और ग्लेशियर के रिजल्ट की वजह से बनती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, आपने देखा भी होगा मैप में, मैंने आपको बताया था कि सांबर लेक है राजस्थान में जो कि बहुत ही फेमस साल्ट वाटर लेक है और इसके वाटर से क्या बनाया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है साल्ट को। Most of the freshwater lakes are in the Himalaya region or they are of the glacier origin. They formed when glacier dug out a basin which was later filled with snow melt. वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट है। ये फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसी तरह से डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये सारी लेक्स हैं। ये कहाँ पर हैं ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स द डैमिंग ऑफ द रिवर फॉर द, पता है आपको कुछ लेक्स होती हैं नेचुरल लेक्स होती हैं और कुछ लेक्स होती हैं जो मैन मेड लेक्स होती हैं। और आपको पता है जो मैन मेड लेक्स होती हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं? हाइडल पावर के जनरेशन के लिए, यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और ऐसी ही एक मैन मेड लेक है गुरु गोविंद सागर लेक, ओके, जो कहाँ बनाई गई है? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट पे। लेक्स की बहुत ही ग्रेट वैल्यू है ह्यूमन बींग्स के लिए। लेक क्या करती है बेटा? वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने का काम। जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है ना तो ये फ्लडिंग यानी कि बाढ़ आने से रुकती है। लेक है ना वो बाढ़ को आने से रोकती है और फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करने का काम करती है। लेक्स के पानी से क्या डेवलप किया जाता है? हाइडल पावर, यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और आपको पता है दे मॉडरेट द क्लाइमेट, यानी कि जो लेक्स होती है ना, लेक्स के पास का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्या करती है? एक्वेटिक